एक अजीबोगरीब जेल। लोग इसे वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर कहते हैं, मगर असल में ये कोई आम जेल नहीं है। यहाँ ना कोई दरवाजा है ना खिड़की, बस एक ठंडी कंक्रीट की दीवारों से बनी सेल और बीच में एक बड़ा सा होल। यही होल असली खेल का रास्ता है। गोरिंग नाम का आदमी अपनी आंख खोलता है फ्लोर नंबर 48 पर। यहाँ उसका रूममेट है त्रीम गासी, जो बताता है कि ये होल, जिसे वो पिट कहता है, सैकड़ों फ्लोरों तक जाता है। हर फ्लोर पर 2 कैदी हैं और हर महीने सभी को रैंडमली ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है। हर दिन एक प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे आता है जिस पर होता है शानदार खाना, लेकिन समय सिर्फ 2 मिनट का। जो ऊपर हैं वो पेट भर खाते हैं और नीचे वालों के हिस्से में अक्सर कुछ नहीं बचता। ये व्यवस्था इंसान की असली भूख, सिर्फ खाने की नहीं बल्कि नरभक्षी लालच की भी परीक्षा लेती है। गोरिंग शुरुआत में खाना नहीं खाता है। वह सोचता है कि नीचे वालों के लिए कुछ छोड़ देगा, लेकिन जैसे ही वो एक सेब बचाकर रखता है, सेल अचानक गर्म होने लगती है। त्रिमगासी बताता है, यहाँ खाना स्टोर करना मना है, नहीं तो गर्मी या ठंड से मारे जाओगे। गोरिंग याद करता है, जब वो इस जगह में आया था तब उसे एक चीज लाने की इजाजत दी गई थी। उसने चुना था डॉन कीहोते किताब। वो यहाँ स्वेच्छा से आया था। 6 महीने बाद उसे एक डिग्री मिलनी थी। त्रिमगासी की कहानी और भी दिलचस्प है। उसने एक टीवी विज्ञापन देखकर चाकू खरीदा था, लेकिन अगले ही दिन नया और बेहतर चाकू आया, जिससे गुस्से में आकर उसने टीवी खिड़की से फेंका और किसी को मार डाला। कोर्ट ने उसे पागलखाने या इस जेल में से एक चुनने का विकल्प दिया। उसने इस जेल को चुना। त्रिमगासी गोरिंग को बताता है कि वो फ्लोर 132 तक रह चुका है और उसके नीचे और भी लेवल्स हैं। जितना नीचे जाओ खाना उतना ही कम मिलता है और कई बार महीनों तक कुछ नहीं मिलता। गोरिंग ऊपर वालों से खाने की बचत करने को कहता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। त्रिमगासी नीचे वालों पर पेशाब कर देता है। जब प्लेटफॉर्म दोबारा आता है, गोरिंग खाना खाने लगता है। इसी बीच वो देखता है एक औरत, मिहारू, जो प्लेटफॉर्म पर खून से लथपथ बैठी नीचे जा रही है। त्रिमगासी बताता है कि वो हर महीने आती है, अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंढते हुए। उसे शक है कि ऊपर से गिरी लाश उसी का शिकार रही होगी। महीने के अंत में गैस से सबको सुला दिया जाता है। जब गोरिंग अगली बार जागता है, वो बंधा हुआ है और वो है फ्लोर 171 पर। त्रिमगासी ने उसे बांधा है क्योंकि अब उसे खाने के लिए इंसान चाहिए। 8 दिन बिना कुछ खाए बीत जाते हैं और त्रिमगासी अब गोरिंग के पैर से मांस काटता है। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म आता है और मिहारू उस पर बैठी होती है। वो कूदकर त्रिमगासी पर हमला करती है और चाकू से उसे मार डालती है। फिर वो गोरिंग को चाकू देती है और खुद त्रिमगासी का मांस खाने लगती है। गोरिंग की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो भी मजबूरन मानव मांस खाने लगता है। उसके सामने अब त्रिमगासी का भूत आता है, उसे ताने देता है, सिखाता है कैसे काटना है, कैसे जीना है। अगली बार जब वो जागता है, उसके पास एक औरत होती है, इमोगिरी, वही जिसने उसका इंटरव्यू लिया था। उसके साथ है उसका पालतू कुत्ता। वो बताती है कि उसे नहीं पता था कि इस जगह लोग मरते हैं। उसका मानना है कि यहाँ 200 फ्लोर हैं और अगर सब जरूरत भर खाएं तो सब जिंदा रह सकते हैं। गोरिंग को ये सब बकवास लगता है, लेकिन इमोगिरी हर दिन कोशिश करती है, खाना बांटना, नीचे वालों से रिक्वेस्ट करना, लेकिन कोई नहीं सुनता। फिर गोरिंग धमकी देता है कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो वो प्लेटफॉर्म पर पॉटी कर देगा, और ये काम कर जाता है। एक दिन प्लेटफॉर्म पर आती है बेहोश मिहारू, और इसी दौरान इमोगिरी का कुत्ता प्लेटफॉर्म से खाना चुरा लेता है, जिससे रूम में ठंड शुरू हो जाती है। गोरिंग को खाना वापस लाना पड़ता है, लेकिन अगली सुबह इमोगिरी की आंख खुलती है तो देखती है उसका कुत्ता मरा हुआ है। मिहारू ने उसे मारकर खा लिया। इमोगिरी टूट जाती है। वो बताती है कि मिहारू की कोई बेटी नहीं, वो बस एक एक्ट्रेस थी जो अकेली आई थी। इमोगिरी खुद कैंसर से जूझ रही थी और ये सिस्टम बदलने आई थी। अगली सुबह गोरिंग खुद को फ्लोर 202 पर पाता है, अब तक की सबसे डरावनी सच्चाई। इमोगिरी ने खुद को फांसी लगा ली। अब फिर से त्रिमगासी का भूत आता है और बार बार पूछता है, तू खाएगा या नहीं?
आखिरकार गोरेंग इमोगिरी का मांस खाने पर मजबूर हो जाता है। दिन बीतते हैं। गोरेंग भूख की वजह से किताब खा लेता है और दीवार पर निशान बनाता है। फिर एक दिन उसका नया रूममेट आता है जिसका नाम है बहारात, जो अपने साथ एक रस्सी लाया है और वो ऊपर चढ़ना चाहता है। फ्लोर 5 के लोग रस्सी पकड़ते हैं, लेकिन तभी ऊपर की महिला उस पर पेशाब कर देती है। बहारात नीचे गिर जाता है और रस्सी खो जाती है। अब गोरेंग को समझ आता है ऊपर जाना बेकार है, संदेश नीचे भेजना होगा। वो और बहारात मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लेटफॉर्म पर हथियार लेकर चढ़ जाते हैं। ऊपर के 50 फ्लोर को खाना देने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो रोज खाते हैं। फ्लोर दर फ्लोर वो नीचे जाते हैं, लोगों को धमकाते हैं और खाना बचाते हैं। फिर एक फ्लोर पर उन्हें मिलता है ब्रामबंग, एक बुद्धिमान बूढ़ा जो कहता है सिस्टम को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शायद एक संदेश फर्क डाल सके। वो तय करते हैं कि वो एक कीमती डिश पेनाकोटा को बिना छुए नीचे भेजेंगे। ये बाकियों के लिए एक संदेश होगा। आखिर में वो पहुंचते हैं फ्लोर 333। वहां कोई नहीं है, लेकिन बेड के नीचे छिपी है एक बच्ची, शायद वही जिसे मिहारू ढूंढ रही थी। प्लेटफॉर्म रुक जाता है। कोई गर्मी, कोई ठंड नहीं। अब वो समझ जाते हैं बच्ची ही असली संदेश है। बहारत अपने जख्मों से लहूलुहान होकर दम तोड़ देता है। अब प्लेटफॉर्म एक बार फिर नीचे आता है और गोरेंग माली के साथ उस पर चढ़ता है। उनका सफर अब 0 फ्लोर की ओर है, एक मंजिल जो अंधेरे में डूबी है और पूरी तरह खाली। वहीं त्रिमगासी की आत्मा फिर प्रकट होती है। वो गोरेंग से कहती है, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम संदेश नहीं हो। गोरेंग प्लेटफॉर्म से उतर जाता है और माली मासूमियत और उम्मीद की तस्वीर बनकर प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर लौटती है। उम्मीद ये है कि वो ऊपर वालों को सच्चाई का आईना दिखा सके।